तिवारी साहब आए हैं और डिप्टी सीएम आपके साथ मौजूद थे। बहुत अच्छा रहता है। हम तो उनके साथ रसड़ा भी गए थे, याद होगा। हमारी पार्टी के शिवेंद्र सिंह के हॉस्पिटल को उद्घाटन किया। संबंध हमारा उनका है। देखिए, बसपा में वो रहे हैं, फिर बीजेपी में आए तो हमारा गठबंधन बीजेपी से हुआ, तो वो भी मिनिस्टर थे, हम भी मिनिस्टर थे। हम समाजवादी पार्टी में गए, तभी मैं भूपेंद्र चौधरी जी से मिलता था, दयाशंकर जी से मिलता था, केशव जी से मिलता था, ब्रजेश पाठक जी से मिलता, सबसे मिलते थे। उनके साथ थे तब भी, और नहीं है तभी मिल रहे हैं। वो भी वोट देने गए थे, हम लोग भी 5 लोग गए थे। सुबह स्नाते चले गए, भाई चलो वोट दे के हम लोगों को 12 बजे निकलना है, अगर भीड़ भाड़ हो जाएगी तो हम लोग लेट होंगे, क्षेत्र में शादी का कार्यक्रम चल रहा है, उधर जाना है। उन्होंने आपको सीएम की किसी नाते नहीं कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो वो अपना उनकी पार्टी का, हमारी पार्टी का थोड़ा। आप लोग जब उतरे गाड़ी से तो आप दोनों ने साथ में विक्ट्री का सिग्नल दिखाया, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, हम लोगों ने 5 लोगों ने वोट दिए, तो उस 5 वोट का असर हो रहा है। आपने देखा कि चाहे कोई चुनाव हो, मुझे तो आश्चर्य होता है कि छोटी पार्टी हम लोगों की है, कोई चुनाव आता है तो उस चुनाव का केंद्र बिंदु बन जाती है भारतीय समाज पार्टी। अभी से मिलती के चुनाव में हम लोगों की कौन सी ताकत, लेकिन चर्चा में खाली हम ही लोग हैं। सीएम के साथ गाड़ी में आएंगे, चर्चा में तो बनेंगे नहीं, गाड़ी में आए नहीं, मुझे बता दिए, गाड़ी में गए, वोट देने के बाद गाड़ी में गए तो कुछ काम करने का काम है, तो कहीं चलिए इस समय खाली है, बैठ के फोन कर देंगे, कुछ काम हुआ फोन करना चाहिए करके। अच्छा, किस तरफ जा रहा है सुभाष पर? अब काउंटिंग होगी तो मालूम हो जाएगा किधर जा रहा है। कहीं टीजर तो नहीं तो सुन? नहीं, ये गुप्त मतदान का। नहीं, वो तो मैं सवाल ही व्यक्ति कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ सुबह वाला कहीं टीजर तो नहीं था कि सुन? नहीं, ऐसा साइन दिखा दिया नहीं, ऐसा कुछ है ना। वो तो देखिए, चुनाव पर्चा जिस दिन चुनाव आयोग ने सूचना जारी की और प्रत्याशी घोषित हो गए, उसी दिन तय हो गया। लड़ने वाले एक जीतने के लिए तय हो गया, एक हारने के लिए तय हो गया। दोनों मान गए थे कि हम जीत जाएंगे और एक मान गया कि हम हार जाएंगे। उन्होंने तो लेटर वगैरह लिखा है, आपसे कुछ मिलने आए थे कल कार्यालय में, की रिक्वेस्ट करी, अंतरात्मा रही इसलिए? नहीं, वो यही तो बात है ना कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन करके वोट नहीं मांग सकते, और बयान इस तरह का दे रहे हैं जैसे लगता है कि बचपन में बच्चे खेलते हैं खेल। याद होगा राष्ट्रपति के चुनाव में जब हमने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया था, दलित को वोट दिया था, तब बड़ा विरोध किया था अखिलेश यादव ने मेरा, है ना। तब वो सिन्हा जी को लेकर खड़े हो गए, तब दलित प्रेम नहीं जगा, और आज अति पिछड़ा प्रेम जग रहा है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए 5 साल सीएम थे, नहीं कर पाए। एक बार भी सदन में बयान नहीं आया, विधानसभा में साल भर से ऊपर हो गया ना, एमएलए हुए, एक बार भी बयान नहीं आया इसको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए। ग्राम पंचायत अधिकारी 257 पर पिछड़ों का लूटा गया, एक बार भी मुख्यमंत्री को फोन करके पूछने की हैसियत नहीं है। पिछड़ों के नेता बनते हो, दलितों के नेता लोग बनते हैं। प्रत्याशी से क्या मतदान ताल्लुकात उसका है? हाई कोर्ट ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद लूटा गया। क्या इस मामले को लेकर मायावती जी, अखिलेश जी क्या मुख्यमंत्री से मिले? क्यों नहीं मिले? किस बात के लिए आप चिल्लाते हो कि हम पिछड़े दलित के नेता हैं? आप लोग मिलते कहते कि अन्याय हो रहा है। आप एक सीएम हो, आप लोग जाओगे तो आप लोगों का महत्व होगा। मैं तो 3 बार जाके मिला, स्वीकार भी किया मुख्यमंत्री ने, यहाँ अधिकारियों ने गलती की है, हमको इसको पूरा कराइए। वीडियो दिखाता हूँ आप तो कार पर घूमे, उसके अखिलेश जी सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि भाई सरकार के सिम्बेट है, यहाँ सरकार सुनिए उसके क्या बोल सकते, पिछड़ा दलित उनके लिए क्या है? अपने ही रामचंद्र राजभर को हरा रहे हैं सरकार के सिम्बेट करके, और सुना है वो गाड़ी पेट करके आए। जब एक दिन एसी की हवा मिली उन्हें अच्छा रहा, एक दिन डिप्टी सीएम के साथ बैठ करके एसी की हवा अब 1 साल ठीक रहे, 1 साल उम्मीद करो ये सरकार के लिए काम करेंगे। नहीं, देखिए, वो 100% झूठ बोल रहे हैं। पहला बात, झूठ ये बोल रहे हैं कि दलित पिछड़ों के नेता बनते हैं। जब दलित को वोट देने की बात आई तो कहाँ खड़े थे ये? सिन्हा जी के साथ खड़े थे ना? कहाँ था इनका उसमें अंतरात्मा कहाँ थी?
मर गई थी, क्यों नहीं आपने दिया दलित की बेटी को वोट? आप सिन्हा को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे थे, ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उंगली उठाओगे? जब जीतने का प्रत्याशी तय करना था तब आपने राजभर को क्यों नहीं तय किया? बैठाइए डिबेट पर। 8 विधायक वाले को राज्यसभा बनाते हो, 8 विधायक वाले जो गठबंधन में थे, 8 विधायक वाले को राज्यसभा बनाते हो। और जब राजभर को टिकट देने की बात आई एमएलसी का, हमने राज्यसभा नहीं मांगा। हमने कहा कि देख लो इनका न्याय क्या होता है। अगर 8 वाले को आपने, आपके साथ लड़ने वाले को, 8 वाले को राज्यसभा दिया, तो 6 वाले को तो एमएलसी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं दिया? बात करेंगे, बैठाइए डिबेट पर एक दिन। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, दिल्ली में आपने देखा क्या हुआ, रेस्लर्स को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ है, आपकी क्या प्रतिक्रिया की? दिल्ली पुलिस के कई वीडियोज वायरल हुए, दोनों ही पक्ष सुने जाने चाहिए, आपका क्या मतलब? नहीं, देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हो तो सवाल तो खड़ा हो ही जाता है। सवाल खड़ा होता है, अगर कोई पिछड़ा दलित के साथ अगर खाली मुकदमा लिख दिया जाए तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। पास्को एक्ट जिसके ऊपर लगा हो, जैसी खबरें आप लोगों के चैनल पे मिल रही हैं, और वो व्यक्ति खुलेआम माला पहन के घूम रहा हो, तो ये साबित है ना कि सरकार उसके संरक्षण में है। सरकार उसके संरक्षण में है। इस मामले में तो मैं मायावती जी को अच्छा मानता हूं। अपने सांसद को अपने कमरे में बुला करके एसपी से गिरफ्तार करवा दिया था, याद होगा आपको। मेरा आपकी सबसे छोटा सवाल है, पार्लियामेंट का कल इनॉग्रेशन किया प्रधानमंत्री ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाई धर्माचार्य खाली ब्राह्मण बुलाए गए, बाकी क्यों नहीं बुलाए गए? तो वहीं आरजेडी ने ताबूत से कंपेयर कर दिया है सांसद को, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है ना, अब इन लोगों को हम क्या कहें, 5 साल तक भाजपा के साथ रहे, मंत्री रहे, मलाई काटे, पिछड़ों का हक, दलितों का हक लूटा जा रहा था, तब मुस्करा रहे थे बैठ के सदन के अंदर जब राजभर बोल रहा था, तो देखा होगा आपने, तब नहीं दिखाई दिया। सत्ता चली गई तो सत्ता से दूर होने की ये बौखलाहट है कि हम क्या कर दें कि सत्ता पा जाएं, क्या बोल दें कि सत्ता पा जाएं। पहले तो ये वो तय कर लें कि बेटी बीजेपी में सांसद है और ये समाजवादी पार्टी में है। उनको वो दिन याद कराता हूं जब वो प्रतिपक्ष के नेता थे, तो सबसे ज्यादा सदन में अगर कोई चिल्ला रहा था सपा के खिलाफ, गुंडा राज, हे आओ तमाम, तो कौन बोल रहा था? स्वामी प्रसाद मौर्य जी। भूल गए? उन्हीं की पार्टी में, जब वो बसपा में थे, उन्हीं की पार्टी के विधायकों को कुर्ता की तरह लटका करके लोग ले गए। याद होगा जब गेस्ट हाउस कांड में बसपा के ही विधायकों को जैसे कुर्ता बांध के लटका दिया जाता है धोबी के हाथ देने के लिए, उसी तरह लटका करके लोग ले गए। आज वही लोग वहां जाकर के सपा की प्रशंसा कर रहे हैं, सपा की बड़ाई कर रहे हैं। कल क्यों नहीं आपने ये बात कहा? तो आप भी कर रहे थे। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, हम तो बीजेपी में थे तभी अपने हक के लिए बोलते थे, नहीं थे तभी बोल रहे हैं। सपा के साथ था तभी डंके की चोट पर बोलते थे, बैठे रहते थे अखिलेश जी। हम ये चीज चाहने के लिए ये लड़ाई, हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए इनके साथ आए हैं, हम घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए, हम पुरानी पेंशन के लिए आए हैं, हम जातिवाद जनगणना के लिए इनके साथ आए हैं। हम तो डंके की चोट पर बैठा के उनको बोलते थे। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने अंदाज में सारे सवालों के जवाब के साथ सीधा साफ कहा है कि ये तो रात में पता चलेगा कि भाजपा के जो विधायक हैं उनका वोट कहाँ गया है। और रही बात विक्ट्री साइन की, वो एक अनौपचारिक मुलाकात जिसके शायद इनकी तरफ से मायने फिलहाल निकालना मुश्किल है।